नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लगातार मैं वीडियो बना रहा हूं कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें। एक हेडिंग मैंने दिया है, ग्रेजुएशन क्या होता है, ग्रेजुएशन करें या नहीं करें। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा। आपको मैं बता दूं, क्लास ट्वेल्थ के बाद आप कोई भी एकेडमिक एजुकेशन में डिग्री लेते हैं, उन सबको हम ग्रेजुएशन ही कहते हैं। यानी बी फॉर बैचलर डिग्री जितने भी होते हैं सबको ग्रेजुएशन ही कहा जाता है, और एम फॉर मास्टर डिग्री जितने होते हैं सबको हम लोग पीजी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। ठीक है, ये जानकारी सबसे पहले रखना जरूरी है। विषय आपका कोई भी हो, सबको हम ग्रेजुएट ही बोलेंगे अगर आपने ट्वेल्थ की बाद की पढ़ाई किसी भी ऑनर्स से किया हो। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप बैचलर ऑफ आर्ट बीए करते हैं। बीए में बहुत सारे आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। सभी सब्जेक्ट को आर्ट्स के श्रेणी में रखा जाता है जिसमें प्रैक्टिकल कम होता है। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए हिस्ट्री हो, उसको हम आर्ट्स में रखेंगे। पॉलिटी है, उसको हम आर्ट्स में रखेंगे। और ज्योग्राफी है, उसे हम आर्ट्स में रखेंगे। इकोनॉमिक्स है, उसे हम आर्ट्स में रखेंगे। हिंदी है, उसे हम आर्ट्स में रखेंगे। कोई भी लैंग्वेज, संस्कृत है, उसे हम आर्ट्स में रखेंगे। ये सारे लैंग्वेज लगभग 8 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आते हैं। ठीक है, इसे हम बैचलर ऑफ आर्ट कहते हैं। ठीक है, और ये सारे सब्जेक्ट उसमें आते हैं, साइकोलॉजी वगैरह सब आ जाता है, म्यूजिक वगैरह सब आ जाता है। लेकिन अब बीएससी की तरफ हम बढ़ते हैं, बी फॉर बैचलर इन साइंस। यानी बैचलर ऑफ साइंस अगर कोई बच्चा करता है तो बीएससी होता है, जिसमें मैथमेटिक्स आ जाता है, जिसमें फिजिक्स आ जाता है, जिसमें केमिस्ट्री आ जाता है, जिसमें बॉटनी आ जाता है, जिसमें जूलॉजी आ जाता है। यानी नेचुरल साइंस से जुड़े हुए जितने भी पार्ट्स हैं सबका सब बीएससी में आता है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं बीएससी नर्सिंग। अगर इसी में नर्सिंग लग जाए या इसी में कोई दूसरा कोर्स आ जाए, इंक्लूड हो जाए, तो मेडिकल सेक्टर के कोर्स हो जाते हैं, वो प्रैक्टिकली चलने लगते हैं, है ना। जैसे एमबीबीएस के जस्ट नीचे वाला जो रैंक होता है वो बीएससी नर्सिंग का होता है, उसमें चलने लगता है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई बच्चा बीबीए कर रहा होता है तो उसमें भी बैचलर डिग्री होता है। अगर कोई बीसीए कर रहा हो तो वो भी बैचलर डिग्री होता है। अगर कोई बीकॉम कर रहा है तो वो भी बैचलर डिग्री कॉमर्स से होता है। यानी आप अगर किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सब ग्रेजुएट होते हैं। ऐसा कोई नहीं होता कि आर्ट्स वाले का यूपीएससी में होगा और किसी और वाले का नहीं होगा। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, बैचलर डिग्री आप टेक्निकल में ले रहे हैं, तो भी आप ग्रेजुएशन ही हैं। बहुत सारे बच्चों के अंदर मिथक होता है कि मैं पॉलिटी से पढ़ रहा हूं तब मैं ग्रेजुएट हूं, अगर वो भैया बीटेक कर रहे हैं तो वो ग्रेजुएट नहीं है। ये सारे लोग ग्रेजुएट होते हैं। इसी ग्रेजुएशन को हिंदी में स्नातक और संस्कृत में इसे शास्त्री कहते हैं। अगर कोई आदमी संस्कृत से करता है तो उसे हम शास्त्री कहते हैं। अगर कोई आदमी दूसरे सब्जेक्टों से करता है तो उसे हम सिंपल हिंदी में स्नातक कहते हैं, ग्रेजुएट बोलते हैं। इसी चीज को मास्टर डिग्री में अगर हम संस्कृत से बोलते हैं तो मास्टर डिग्री को हम संस्कृत में परास्नातक, हिंदी में परास्नातक बोलते हैं और संस्कृत में इसे आचार्य बोलते हैं। तो ये सिंपल सी उपाधि है जिसे आपको जानकारी लेना जरूरी है। और दुनिया का कोई भी कंपटीशन का एग्जाम जो ग्रेजुएट लेवल पे है, अगर उसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो सभी बच्चे भर सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है, आपको पीसीएस का एग्जाम देना है, बीपीएससी का एग्जाम देना है, तो आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि आप किसी भी विषय में, वहां लिखा भी रहता है कि कई बार लोग भ्रम में डाल देते हैं कि कोई बच्चा हिस्ट्री से पढ़ेगा वही यूपीएससी क्रैक करेगा, कोई पॉलिटी से पढ़ेगा वही यूपीएससी क्रैक करेगा। ऐसा बात सिर्फ एक मिथक है। आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सभी के सभी एलिजिबल हैं कि आप यूपीएससी, बीपीएससी या सीजीएल या कोई भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। ये जानकारी आपको होना जरूरी है, मस्ट है। कई बार लोग आपको गुमराह कर देते हैं कि नहीं आप हिस्ट्री लोगे तो ही आप यूपीएससी क्रैक करोगे, ऐसा कहीं मेंशन नहीं होता है प्रेजेंट टाइम में। लेकिन एक बात हमेशा आपको हमारा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या कोई भी आर्ट्स का सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में जाकर के या अपने कॉलेज के कैंपस में जाकर के रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए। सिर्फ ऑनर्स करना सफिशिएंट नहीं होता। आप लोग का कई बार होता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ले लेते हैं, ऑनर्स कर लेते हैं और लगता है कि मेरा यूपीएससी क्रैक हो जाएगा। ऐसा बात कोई भी नहीं है। आप पीटी, अगर आप कहीं भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पीटी इजीली निकाल लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेंस में लिखेंगे क्या?
आप जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे उसकी आपकी एकेडमिक एजुकेशन वीक होने के चलते उसमें आप कंटेंट्स ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि आप ग्रेजुएशन का सिर्फ सर्टिफिकेट लिए हैं, ना कॉलेज गए, ना कैंपस गए, ना रेगुलर पढ़ाई किया। तो ये आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आज ही हम सोच के डिसीजन लें। अगर आपको अपना कैरियर टीचिंग फील्ड में अपनानी है तो आप कोई भी ऑनर्स कर सकते हैं, बस इसमें देखना होगा कि डिमांड ज्यादा किस में है। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में डिमांड ज्यादा होता है और बच्चों की उपस्थिति बहुत कम होती है। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी में। इन सभी जगहों पर ज्यादा भीड़ होने के चलते इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी टीचिंग में बहुत कम होती है। तो ये जानकारी आपको हमेशा लेते रहना चाहिए। और हम एक एक जो है टेक्निकल कोर्सेज और नॉन टेक्निकल कोर्सेज का हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, लगातार देखते रहिए। हम आपको संपूर्ण गाइडलाइन देते रहेंगे। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको मेडिकल करना है, तो कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए? अगर आपको सीएसई करना है, कंप्यूटर साइंस भी करना है, तो स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आपको बीबीए करना है तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सब का हम पार्टिकुलर वीडियो बना रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, लगातार हमें फॉलो करें। डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम जरूर लें, लेकिन जल्दी में डिसीजन लेकर के गलत डिसीजन बिल्कुल ना लें, क्योंकि इससे आपका अगला 60 साल का कैरियर तय होने वाला है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।